नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 28 और 29 नवंबर धनु राशि के महाराशि फल के बारे में। दोस्तों, आपका 4 सपना सच होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आने वाले 2 दिनों के अंदर आप सभी के जीवन काल में जो बड़ी ग्रहों की स्थिति बन रही है, यह समय आप सभी के जीवन काल की 4 बड़े ऐसे महत्वपूर्ण सपने सच होने वाले हैं, जिन्हें सुनकर, जिन्हें जानकर आप सभी के होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी खुशखबरी इतना जल्दी हमारा सच हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों वो कहते हैं कि जिनके ऊपर भगवान का हाथ होता है, उनके जीवन काल में कब दिन से रात हो जाए और कब रात से दिन हो जाए, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है, उनके जीवन काल में वैसे ही अंधियारे खत्म हो जाते हैं। और दोस्तों, आपका भी वह वक्त आ गया है जब स्वयं ईश्वर आपके 4 बड़े सपने सच करने वाले हैं, वो भी अगले 48 घंटों के अंदर। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छी ग्रहों की स्थिति यह समय बन रही है। यह समय अगर आप ग्रहों का लाभ लेंगे तो दोस्तों, आप सभी का जीवन 0 से लेकर 100 तक का सफर करेगा। यूं कहें तो दोस्तों, अब आप रंग से राजा बन जाओगे। बस हम आप सभी को यह बात बता दें कि यह समय आपको जो महत्वपूर्ण बातों को ध्यान रखना बेहद ही आवश्यक होंगे। जी हाँ दोस्तों, जो भी जातक, जो भी इंसान इन सभी बातों को समझ लेगा, जान लेगा, उनके जीवन काल में ईश्वर सदैव प्रसन्न रहेगा। और ये सपने आपके जीवन काल में अगले 48 घंटों के अंदर सच होकर रहेंगे। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दें कि ये 4 सपने आपके वे सपने हैं जिन्हें पूरा करने के लिए आपने दिन रात नहीं देखे हैं, जिन्हें पाने के लिए आप पिछले कई समयों से तड़प रहे हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए आप सभी ने अपने जीवन काल के हर एक अरमानों का गला दबा दिया है। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि अब वह वक्त आ चुका है जब ईश्वर स्वयं आपके ये सारे महत्वपूर्ण सपने सच करने वाले हैं। और दोस्तों, जब आपके ये सपने सच होंगे तो दोस्तों, यह चीज दावे के साथ कह सकते हैं कि खुशी के आंसू आप रोक नहीं पाओगे। जी हाँ दोस्तों, अगले 48 घंटों का समय आपके लिए खुशियों का दिन रहेगा। जी हाँ दोस्तों, यह समय चारों ओर आपके जीवन काल में खुशियां मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि अगले 48 घंटों का समय ईश्वर का दिया हुआ दान है। और दोस्तों, ऐसे महत्वपूर्ण समय का बिल्कुल ही दुरुपयोग न करें। जी हाँ दोस्तों, इन समयों को सही से सदुपयोग करने के लिए आपको कुछ बातों को ध्यान रखना बेहद ही आवश्यक होंगे, जो कि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बहुत ही गहरी तरीके से बताने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारा बस आप सभी से यही निवेदन रहेगा कि आज की इस वीडियो को आप भूल कर भी मत मिस कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम आप सभी के जीवन काल की वो बड़ी भविष्यवाणी करने वाले हैं, जिन्हें जानकर दोस्तों आप सभी के खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। यहाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ महत्वपूर्ण सच्चाई भी आप सभी को बताने वाले हैं। कुछ ऐसे सच्चाई से आप सभी को रूबरू कराने वाले हैं, जिन्हें जानकर दोस्तों आप सभी के होश उड़ जाएंगे। और दोस्तों, जब आप यह बातों को सुनेंगे तो दोस्तों आप यह बात जरूर ही कहेंगे कि काश यह बात हमें पहले बता दी होती तो हमारा जिंदगी ही बदल जाता। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को आप भूल कर भी मत मिस कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आने वाले 2 दिनों तक ग्रहों की बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रहों की स्थिति आप सभी के राशि वालों के लिए रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आपके कुंडली में शुक्र, शनि और गुरु की स्थिति बहुत ही भाग्यशाली बनने वाली है। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि गुरु का साथ यह समय आपके शनि के स्थान पर होने वाले हैं, जिनके कारण दोस्तों शश नाम का भी शुभ योग का निर्माण होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, मलवाई नाम का भी शुभ योग का निर्माण होगा। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जहाँ पर भोलेनाथ आप सभी के घर आने वाले हैं, साक्षात यह समय
मंगल यानी कि भगवान महाबली हनुमान जी भी आप सभी के जीवन काल में प्रसन्न ही रहने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अगले 2 दिनों तक दोस्तों जो भी व्यक्ति इस वीडियो में जो बात बताने वाले हैं उन बातों को आप ध्यान में रखिएगा तो दोस्तों उन सभी का जीवन बिल्कुल ही सफल हो जाएगा। और दोस्तों इस धरती में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो इसे रोक पाएगा। जी हाँ दोस्तों, सफलता पाने से, कामयाबी पाने से या फिर अपने जीवन काल में तरक्की पाने से दोस्तों कोई भी इंसान नहीं रोक सकता। जी हाँ दोस्तों, आने वाले 2 दिनों का समय आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली समय है। भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी जी की असीम अनुकंपा आप सभी को प्राप्त होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इनमें साक्षात आप सभी के जीवन काल में धन की माता देवी माँ लक्ष्मी और देवों के देव महादेव आप सभी के जीवन काल में आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इसलिए वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से अंत तक बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इनमें आप सभी महत्वपूर्ण जानकारी को भी जानेंगे कि यह समय आपको किन किन क्षेत्रों को लेकर सावधान रहने होंगे, कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे और किन क्षेत्रों में आपको कार्य करने से लाभ की प्राप्ति होगी। भगवान भोलेनाथ और माँ लक्ष्मी जी के असीम आशीर्वाद से आपके घर के माहौल में, पारिवारिक जीवन में, स्वास्थ्य, बिजनेस, व्यापार में आपके प्रत्येक क्षेत्र में क्या क्या खुशखबरी, क्या क्या चमत्कार करने वाले हैं, तो दोस्तों अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों जो व्यक्ति वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय महाकाल, जय माँ लक्ष्मी लिखेंगे दोस्तों, महाकाल और माँ लक्ष्मी जी की असीम आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। खुशियां आना आपके घर में प्रारंभ हो जाएंगे। तो दोस्तों जरूर लिखिएगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो आइए दोस्तों बात करते हैं, शुरुआत करते हैं श्री कृष्ण जी के एक बहुत ही अच्छे परम ज्ञान से, एक बहुत ही अच्छे विचार से, जो कि दोस्तों आने वाले आपके इन 2 दिनों में एक इच्छा शक्ति जागृत होगी और यह ज्ञान, यह बातें आगे चलकर आपके लिए बहुत ही कामयाबी साबित होंगे। जी हाँ दोस्तों, कि दोस्तों एक गांव में एक संत रहता था जो ईश्वर का बहुत बड़ा भक्त था और वह रोज उनका ध्यान करता, भजन गाता और तपस्या करता था। गांव के लोग भी उसे अच्छा मानते थे और उसका सम्मान करते थे। उसका ईश्वर पर अटूट विश्वास था। एक बार गांव में भीषण बाढ़ आ गई। चारों तरफ जल ही जल था, जल प्रलय हो गया था। सभी लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। कोई ऊंचे स्थान की ओर भाग रहा था तो कोई गांव को छोड़कर ही भाग रहा था। परंतु सभी ने देखा कि संत महाराज अपनी कुटिया के पास पेड़ के नीचे बैठे प्रभु का भजन करते रहे। सभी ने उन्हें यह जगह छोड़कर अपने साथ चलने की सलाह दी, परंतु संत ने कहा कि तुम लोग अपनी जान बचाओ, मेरी जान तो ईश्वर बचाएगा। यह सुनकर सभी वहां से चले गए। फिर धीरे धीरे जल का स्तर बढ़ने लगा और पानी संत की कुटिया में घुस गया और संत की कमर तक पानी पहुंच गया। इतने में वहां से एक नाव गुजरी। नाविक ने कहा, महाराज आप इस नाव पर सवार हो जाइए, मैं आपको सुरक्षित स्थान पर उतार दूंगा। नाविकी की बात सुनकर संत महाराज ने कहा कि नहीं, मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो मेरा ईश्वर बचाएगा। नाविक ने बहुत बार कहा कि महाराज जिद ना करें, बैठ जाएं, परंतु महाराज नहीं माने। उन्हें तो अपने भगवान पर अटूट विश्वास था। नाविक वहां से चुपचाप चला गया। बाढ़ और भी प्रलयंकारी हो गई और संत महाराज ने तब एक वृक्ष पर चढ़ना ही उचित समझा। वृक्ष पर बैठकर वे ईश्वर को याद करने लगे। तभी अचानक उन्हें गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। उनके सिर के ऊपर एक हेलीकॉप्टर था जो उनकी सहायता के लिए आ पहुंचा था। बचाव दल ने एक रस्सी लटकाई और संत महाराज को उस रस्सी को जोर से पकड़ने को कहा, परंतु वह संत भी बड़ा अड़ियल था। वह फिर बोला, मैं इसे नहीं पकड़ सकता क्योंकि मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा। उसकी जिद के आगे बचाव दल को भी हार माननी पड़ी और वह भी लौट गया। कुछ ही देर बाद में बाढ़ ने वृक्ष को अपने चपेट में ले लिया और संत की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद संत स्वर्ग पहुंचे और भगवान से बोले, हे प्रभु, मैंने तुम्हारी इतनी भक्ति की
अपना विश्वास कभी टूटने नहीं दिया और हर तरह से पूजा पाठ की, परंतु जब मैं पानी में डूब कर मर गया था तब आप मुझे बचाने क्यों नहीं आए? इस पर भगवान बोले, हे संत, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए एक नहीं बल्कि 3 बार आया। पहली बार ग्रामीणों के रूप में, दूसरी बार नाविक के रूप में और तीसरी बार हेलीकॉप्टर के बचाव दल के रूप में, परंतु तुम मेरे इन अवसरों को पहचान नहीं पाए। अब बताओ मैं क्या करूं? जी हाँ दोस्तों, इससे हमें यही सीख मिलती है कि ईश्वर तो हमें बचाना चाहता है, परंतु हम ही नहीं बचना चाहते हैं। अर्थात आपके जीवन में कई अवसर आते हैं, परंतु आप उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। अवसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, वे तो आते हैं और चले जाते हैं, अतः उन्हें पहचान कर उनका लाभ उठा लेना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण जी का यह परम ज्ञान, यह वाणी अगर आपको अच्छा लगा हो, आप इन्हें समझ पाए हैं, तो दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें और इनके लिए लिख दें जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो आज दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं कि आने वाले इन 2 दिनों के समय अवधि में स्वयं मां लक्ष्मी, भगवान भोलेनाथ आपको वह कौन से 4 बड़े सपना सच करने वाले हैं, जिन्हें सुनकर दोस्तों आपका दुश्मनों का भी होश उड़ जाएगा। आपके घर के माहौल में, पारिवारिक जीवन में, स्वास्थ्य, बिजनेस, व्यापार में, आपके प्रत्येक क्षेत्र में मां लक्ष्मी और भगवान भोलेनाथ आपको कौन कौन से बड़े बड़े खुशखबरी देने वाले हैं, कौन से बड़े चमत्कार करने वाले हैं, बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों आप सभी को बता दें कि इस धरती पर कोई ऐसा इंसान नहीं है जो कि यह चीज न चाहता हो कि उनके जीवन काल में पैसा न आए, उनके जीवन काल में खुशियां न आए और उनके जीवन में, घर परिवार में सुख शांति न आए। जी हाँ दोस्तों, बेशक सी बात है कि दोस्तों हर इंसान यह चाहता है कि उनके जीवन काल में उतना धन हो ताकि वह अपने जीवन काल में कोई भी वस्तु हो उन्हें खरीद सके, जो भी उनके जीवन काल की पर्याप्त मात्रा में धन है उन्हें वह अर्जित कर सके। और हर कोई चाहता है कि उनका किस्मत का धन प्राप्त हो जाए और वह अपने परिवार के साथ सुखी संपन्न जी सके। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि यह 2 दिनों के अंदर में पहले ही दिन से दोस्तों शुरुआत बहुत ही बेहतरीन होगी। प्रभावशाली लोगों से मुलाकात का अवसर मिलेगा, साथ ही लक्ष्य प्राप्ति में भी सहायता मिलेगी। संतान की किसी उपलब्धि से संबंधित खुशखबरी मिल सकती है। और दोस्तों इन 2 दिनों के अंदर में माँ लक्ष्मी आपको ऐसा धन देने वाले हैं जिसे कि दोस्तों आपके पूरा परिवार बैठकर खाएंगे। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों वह धन कोई छोटा रकम नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, वह धन पुश्तों पुराना कोई उधार दिया हुआ पैसा मिल सकता है। दोस्तों किसी पुरानी योजनाओं को क्रियान्वित करने का उचित समय है। आज कोई बहुत बड़ी दुविधा दूर होगी। घर के वरिष्ठ और अनुभवी लोगों के मार्गदर्शन से कई मुश्किलों का भी समाधान निकलेगा और मानसिक सुकून बना रहेगा। दोस्तों दिन कुछ व्यस्ततापूर्ण रहेंगे, लेकिन सफलता मिलने से थकान भी दूर हो जाएगी और आपकी कार्यशैली से लोग प्रभावित होंगे। दोस्तों आपके अच्छे कर्म होने के कारण और भगवान की कृपा से इसमें गृह स्थिति आपके लिए बहुत ही अनुकूल है। अचानक किसी अनजान व्यक्ति से मुलाकात आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। दोस्तों आज अपने बहुत बड़ी चतुराई से काम सफल करने वाले हैं। आज अपनी चतुराई से किसी भी समस्या का समाधान पाने में समक्ष रहेंगे। जो काम पिछले काफी समय से रुके हुए या अटके हुए थे, दोस्तों आज अल्प प्रयास से ही पूरे होने की संभावना है और किसी रिश्तेदार से शुभ समाचार भी मिलने से खुशी मिलेगी। दोस्तों आज बहुत ही व्यस्ततापूर्ण और लाभकारी दिन है। अपने उद्देश्यों पर पूरा ध्यान दें, अवश्य आपको सफलता मिलेंगे। पारिवारिक या सामाजिक गतिविधियों में भी अपने निर्णय को ही सर्वोच्च रखें। रिश्तेदारों के साथ व्यवहार करते समय व्यवहार में सभ्यता भी रखना जरूरी है। दोस्तों धन लाभ के मौके मिलेंगे, ऐसे मौके का फायदा उठाने की जरूरत है। समान विचारधारा के लोगों से मेल मिलाप एक नई ऊर्जा प्रभावित करेंगे। विपरीत परिस्थितियों में भी घबराने की बजाय समस्या का हल ढूंढ लेंगे और दोस्तों इसमें आप कामयाब भी रहेंगे। दोस्तों आपकी कोई योजना कार्य रूप में परिणत करने का अनुकूल समय है। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित बनाए रखने का एकमात्र उपाय यह है कि दोस्तों सकारात्मक बने रहें। इससे आप अपने अंदर नई ऊर्जा और आत्मविश्वास महसूस करेंगे। समाज में भी आपका मान सम्मान बना रहेगा। दोस्तों इन 2 दिनों के पहले दिनों में अचानक से कोई ऐसी सुखद घटना हो सकती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। साथ ही दोस्तों मीडिया तथा संपर्क सूत्रों के माध्यम से भी आपको विशेष उपलब्धि मिलने वाली है।
भविष्य से संबंधित किसी गतिविधि में निवेश करने का अनुकूल समय है। दोस्तों आज के दिन इन राशि वाले लोगों को बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन दोस्तों लाभ के नए मार्ग भी प्रस्ताव होंगे। साथ ही साथ दोस्तों आज आप अपने रूटीन लाइफ में कुछ नया करने की भी सोचेंगे। नई ऊर्जा का प्रभाव अपने अंदर महसूस करेंगे। फाइनेंस संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय भी होंगे। दोस्तों कुछ समय से रुके कामों पर काम करने के लिए अनुकूल समय है। प्रॉपर्टी अथवा लेन देन संबंधित कोई मामला किसी के मदद से हल करने का प्रयास करें। निश्चित ही दोस्तों आपको सफलता मिलेगी। चतुराई और विवेक से काम लेना परिस्थितियों को आपके पक्ष में करेगा। दोस्तों आज कुछ जिम्मेदारियां का बोझ रहेगा और आप उन्हें बेहतरीन तरीके से पूरा भी कर लेंगे। प्रॉपर्टी या कोई विवाद चल रहा है तो उसे किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह से हल करने की कोशिश करें। परिवार तथा समाज में आपको विशेष मान सम्मान मिलेगा। दोस्तों इन राशि वाले लोगों को अपनी मेहनत के अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं, इसलिए दोस्तों धैर्य और फोकस से अपने कार्य को अंजाम दें। बच्चों से संबंधित किसी समस्या का भी समाधान मिल जाएगा। जो लोग आपके खिलाफ थे दोस्तों आज वही आपके पक्ष में आएंगे और दोस्तों संबंधों में भी सुधार आएगा। लेकिन दोस्तों समय की वैल्यू को समझें और व्यवस्थित रहें, इससे आपके काम आसानी से संपन्न होते जाएंगे और पिछले कुछ समय से चल रहे तनाव से राहत मिलेगी। कोई भवन निर्माण संबंधित कार्य रुका हुआ है तो उसे दोबारा शुरू करने के लिए समय बहुत ही अनुकूल है। आज रुका हुआ कोई कार्य अचानक ही बन जाएगा और आपके कार्य प्रणाली की सराहना भी होगी। कुछ अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन मिलेगा जिससे आपकी पर्सनैलिटी में भी निखार आएगा। प्रतिष्ठित लोगों से मुलाकात लाभदायक और सम्मानजनक रहेगी। साथ ही साथ दोस्तों किसी पॉलिसी आदि में निवेश करना भविष्य में आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। दूसरों से मदद लेने की अपेक्षा अपनी कार्य क्षमता और योग्यता पर ही विश्वास रखें। घर के वारिस सदस्यों का आशीर्वाद व सलाह अवश्य लें। दोस्तों दिन की शुरुआत किसी शुभ समाचार से होगी और आपका कोई खास मकसद भी हल हो जाएगा, जिससे आप अपने आप को हल्का फुल्का और ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे। घर की व्यवस्था तथा साफ सफाई संबंधित कार्य में भी आपका सहयोग रहेगा। इस समय उचित गृह स्थिति तथा आपका सकारात्मक रवैया आपके लिए महत्वपूर्ण उपलब्धियां उत्पन्न कर रहे हैं। यह समय दोस्तों समय का भरपूर सदुपयोग करें। अचानक किसी मित्र से मुलाकात होगी और किसी विशेष मुद्दे को लेकर विचार विमर्श भी होगा। साथ ही साथ दोस्तों किसी अनुभवी इंसान की सलाह आपके लिए फायदेमंद रहेगी। रुके हुए काम में तेजी आ सकती है। आर्थिक मामलों में महत्वपूर्ण फैसले लेने के लिए समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल है। आप अपने दिनचर्या में परिवर्तन लाने का प्रयत्न करेंगे और आप सफल भी होंगे। दोस्तों आज कोई अनुकूल काम पूरा होने से हिम्मत और हौसला बढ़ेगा। फोन कॉल या मीडिया के जरिए नई जानकारियां भी मिलेगी। परिवारजनों के साथ मूल्यवान वस्तु की खरीदारी की योजना भी बनेगी। कुल मिलाकर कहें तो दोस्तों पूरा दिन सुखद व्यतीत होगा तथा घर के बदलाव या प्रॉपर्टी खरीद संबंधी योजना बन रही है तो उससे जुड़े काम हो सकते हैं। इस समय दोस्तों अपने निजी कामों को भी ऊर्जा के साथ पूरा करने का जज्बा बना रहेगा। विद्यार्थियों की किसी विशेष को लेकर चली समस्या का भी समाधान मिलेगा। वहीं दोस्तों अगर आपकी सावधानी के बारे में बात करें तो दोस्तों अपने गुस्से और अहंकार पर काबू रखना जरूरी है। किसी भी अपरिचित व्यक्ति पर विश्वास न करें। उसके द्वारा परिवार के आपसी संबंधों में गलतफहमी और मनहानि जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उधारी संबंधी लेन देन की स्थिति से दूर रहें। दोस्तों आपके राशि वाले लोगों के लिए एक राय भी है कि अपनी वाणी का प्रयोग सोच समझ कर करें। कुछ समय घर परिवार के लिए भी जरूर निकालें। दिन के दूसरे पक्ष में कुछ ऐसा महसूस होगा कि जैसे समय हाथ से निकलता जा रहा है। यह समय धैर्य और श्रम बनाकर रखें, आपके लिए भलाई होगा। साथ ही साथ दोस्तों आलस और सुस्ती को हावी न होने दें। समय पर काम न पूरा होने से मूड खराब भी रह सकता है। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर और अधिक ध्यान देने की जरूरत है। कुछ समय अध्यात्म और ध्यान आदि में जरूर लगाएं। दोस्तों दोपहर बाद को विवादित स्थिति बनेगी। अपने व्यक्तिगत मामलों में पड़ोसियों और मित्रों का हस्तक्षेप न होने दें। कोई भी योजना बनाते समय अपने निर्णय को ही प्राथमिकता दें। किसी दोस्त या रिश्तेदारों को अपने वादे से मुकर जाना आपको परेशान करेगा। दोस्तों सही समय पर सही निर्णय लेना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि किसी भी निर्णय को लेने में बहुत अधिक समय लगने से कई उचित मौके हाथ से निकल भी सकते हैं। दूसरों की सलाह पर अमल करते समय उसके सभी पहलुओं पर विचार विमर्श अवश्य कर लें। साथ ही साथ प्रैक्टिकल बने।
भावुकता और उदारता में लिए गए निर्णय नुकसानदायक सकते हैं। अपनी इस कमजोरी पर विजय हासिल करें। रुपए पैसे के मामले में दूसरों पर विश्वास करने की बजाय अपने निर्णय को सर्वोपरि रखें। खरीदारी करते समय अपने बजट को भी ध्यान में रखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, सामाजिक और सोसाइटी संबंधी गतिविधियों में भी अपना योगदान अवश्य दें, लेकिन साथ ही दोस्तों यह भी ध्यान रखें कि किसी की बातों में आकर आप नुकसान भी कर सकते हैं। रुपए पैसे संबंधी लेन देन करते समय बहुत ही सावधानी बरतें। साथ ही ध्यान रखें कि वक्त के अनुसार अपने स्वभाव में भी बदलाव लाना जरूरी होगा। अगर किसी के साथ कोई प्रॉमिस किया है तो उसे पूरा भी अवश्य करें, नहीं तो लोगों के बीच आपकी छवि बिगड़ भी सकती है। युवाओं को जिम्मेदारियां निभाने में दिक्कतें भी रहेगी। साथ ही युवा व्यर्थ की मौज मस्ती और मित्रता से दूर बनाकर रखें, क्योंकि यह संबंध आपको अपने लक्ष्य से भटका सकते हैं। किसी प्रोजेक्ट में विफलता मिलने से आत्मबल में कमी महसूस होगी। धैर्य बनाकर रखें तथा दोबारा प्रयास रहें, आपको दोस्तों अवश्य सफलता मिलेगी। दोस्तों, इन दिनों में कुछ समय अपने आराम के लिए भी निकालना जरूरी है। अपने सामर्थ्य से ज्यादा कार्यभार न लें। भाई बहनों के साथ आर्थिक समस्या को लेकर कोई मतभेद उत्पन्न हो सकता है। बहस करने की बजाय धैर्य रखना ज्यादा उचित होगा। अनजान लोगों पर तो बिल्कुल भी भरोसा न करें। आज आप आराम और मस्ती के मूड में रहने की वजह से अपने कार्य के प्रति एकाग्रचित नहीं रह पाएंगे। इसलिए दोस्तों, लापरवाही की वजह काम को स्थगित रखना ही ज्यादा उचित है। किसी मित्र के घर गेट टुगेदर का कोई बहस जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इन पर दोस्तों आप बहुत ही ध्यान रखें। साथ ही प्रॉपर्टी या पैतृक संबंधित कुछ कार्य में रुकावटें आने की तनाव रह सकते हैं, इसलिए सावधान रहें। अगर कोई सरकारी समस्या चल रही है तो उसका हल निकालने के लिए बहुत अधिक मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी। संतान की किसी परेशानी में आपके सहयोग से समस्या का समाधान निकल सकता है। साथ ही ध्यान रखें कि लेन देन के मामले में जल्दबाजी न करें, वरना रिश्तों में खटास आ सकती है। दोपहर बाद विपरीत परिस्थितियां बन सकती है, इसलिए दूसरों के मामले में दखल न दें तो दोस्तों आपके लिए उचित रहेगा। जल्दबाजी और लापरवाही जैसी कमियों पर काबू रखना बहुत ही जरूरी है। नकारात्मक लोगों से भी दूरी रखें। वहीं दोस्तों, व्यवसाय की बात करें तो बिजनेस में नया काम शुरू किया है तो मेहनत के बाद सफलता मिलेगी। पार्टनरशिप संबंधी मामलों में बहुत अधिक सोच समझकर निर्णय लेने की जरूरत है। नौकरी में पदोन्नति संभव है, आपका कारोबार भी बढ़ेगा। बिजनेस में उतार चढ़ाव रहेंगे, इसमें बहुत अधिक फोकस करना जरूरी है। जरा सी लापरवाही से नुकसान हो सकता है। युवाओं को करियर संबंधित खुशखबरी मिलने की संभावना है। ऑफिस के सभी कार्य शांतिपूर्ण और सकारात्मक तरीके से पूर्ण होते जाएंगे। कारोबारी गतिविधियों में सुधार आएगा। साथ ही विस्तार संबंधी नई योजना भी बनेगी। सिर्फ थोड़े से सूझबूझ से काम लेने की जरूरत है। सहयोगियों और कर्मचारियों के सहयोग से आपकी कोई समस्या हल होगी और आय के स्रोत में भी वृद्धि होगी। व्यावसायिक मामले में कुछ बदलाव आएंगे। अगर कोई वित्तीय निर्णय लेना पड़े तो दोस्तों किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य लें। मीडिया तथा ऑनलाइन गतिविधियों द्वारा नई नई व्यावसायिक जानकारियां हासिल करें। नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छा दिन रहेगा। दोस्तों, व्यवसाय संबंधित कुछ ठोस और महत्वपूर्ण फैसले लेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेंगे। लेकिन किसी के साथ भी डील या लेन देन करते समय बहुत ही सावधानी रखें। मार्केट में फंसी हुई पेमेंट का कुछ हिस्सा आज मिल सकता है। नौकरी में बहुत अधिक व्यस्तता भी रहेगी, लेकिन दोस्तों धीरे धीरे वह समस्या सभी समाप्त हो जाएंगे। साथ ही साथ कारोबार में लाभ की संभावना बनी हुई है। मेहनत के अच्छे परिणाम मिलेंगे तथा सबके बीच आपकी छवि और प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। पार्टनरशिप करते समय भावुकता में लिया गया निर्णय गलत साबित हो सकता है, इन पर दोस्तों ध्यान रखें। साथ ही साथ कारोबार में स्टाफ और सहकर्मियों के साथ चली गलतफहमियां को शांति से दूर करने की कोशिश करें। गुस्से और आवेश में आने से परिस्थितियां और बिगड़ सकती है। अधिकारियों के साथ संपर्क में रहने से आपके लिए फायदेमंद स्थितियां बनेगी। दोस्तों, व्यवसाय में छोटी मोटी परेशानियां आएगी, पर समय रहते उनका हल भी मिलता जाएगा। पार्टनरशिप संबंधी मामलों में पारदर्शिता रखना बहुत ही जरूरी है। सरकारी मामलों में किसी भी ऑफिसर अथवा कर्मचारी के साथ बहस में न उलझें, वरना कार्य में व्यवधान आ सकते हैं। दोस्तों, बिजनेस में धन लाभ के योग है। इसमें मार्केटिंग और प्रोडक्ट की क्वालिटी को बढ़ाने में बहुत ही ध्यान दें। बदलाव संबंधी योजनाओं पर काम शुरू होगा। नौकरी पेशा लोग आवेश में आकर अपने बॉस व अधिकारियों से संबंध न बिगाड़ें, वरना आपकी ही दिक्कतें बढ़ सकती है। कार्यस्थल पर अपनी सुव्यवस्थित जरूर रखें।
वरना आपकी ही दिक्कतें बढ़ सकती है। कार्यस्थल पर अपनी उपस्थिति जरूर रखें तथा सभी गतिविधियां भी अपने देखरेख में करवाएं। कानूनी या निवेश संबंधी जटिलताओं का सामना करना पड़ सकता है। नौकरी पेशा लोग राजनीति का शिकार हो सकते हैं। दोस्तों, व्यावसायिक मामले में कुछ न कुछ दिक्कतें रहेगी। इस समय सूझबूझ और दूरदृष्टता से काम लें। हालांकि व्यवसाय स्थल की कार्य प्रणाली में कुछ बदलाव आएगा, जिससे वहां का सकारात्मक माहौल बनेगा। कोई ऑफिशियल लंबी यात्रा का भी प्रोग्राम बन सकता है। दोस्तों, बिजनेस में नए ऑर्डर और एग्रीमेंट मिल सकते हैं, इसलिए अपना पूरा ध्यान अपने काम पर केंद्रित रखें। किसी पॉलिसी में निवेश करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। सरकारी सेवारत व्यक्तियों को किसी कार्य की वजह से अनचाहे दूर जाना पड़ सकता है। किसी कार्य की वजह से अनचाहे टूर पर जाना भी पड़ सकता है। साथ ही साथ कारोबार में दोपहर बाद परिस्थितियां कुछ प्रतिकूल रह सकती है। कुछ विघ्न बाधाएं भी आएगी। किसी भी नई गतिविधियों को शुरू करने से पहले अनुभवी लोगों की सलाह जरूर लें। सरकारी सेवारत लोग गैर कानूनी कार्यों में रुचि न लें। कोई इंक्वायरी आदि होने की आशंका है। दोस्तों, व्यावसायिक दृष्टि से ग्रह स्थिति आपके लिए बहुत ही अनुकूल बनी हुई है। आप फोन द्वारा अपने पार्टियों के साथ संपर्क में अवश्य रहें। आपको महत्वपूर्ण ऑर्डर प्राप्त हो सकते हैं। नौकरी पेशा व्यक्तियों पर कोई महत्वपूर्ण कार्यभार आने से अत्यधिक व्यस्तता बनी रहेगी। तरक्की भी आपके लिए संभव है। दोस्तों, कारोबार को लेकर आपके कार्यशैली और मेहनत बेहतरीन परिणाम देने वाले हैं। किसी के साथ बिजनेस में साझेदारी की बात चल रही है तो उस पर तुरंत अमल करें। यह साझेदारी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगी। नौकरी पेशा लोग ऑफिस के काम बहुत ही अधिक सावधानी से करें। इससे आपको दोस्तों आगे चलकर बहुत ही कामयाबी होंगे। नौकरी पेशा लोग ऑफिस के काम बहुत अधिक सावधानी से करें। व्यावसायिक गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहेगी। आर्थिक समस्या काफी हद तक ठीक हो जाएगी। पार्टनरशिप में आपसी सामंजस्य की कमी की वजह से कुछ नुकसान भी हो सकता है। ऑफिस में दूसरों के मामले में हस्तक्षेप ना ही करें तो दोस्तों आपके लिए उचित होगा। व्यवसाय में अगर कुछ नवीकरणीय या विस्तार संबंधी योजना बन रही है तो दोस्तों उसमें विशेष रूप से अपना ध्यान रखें। किसी बाहरी व्यक्ति की वजह से घर में कुछ नकारात्मक वातावरण होगा। बेहतर होगा कि दूसरे का हस्तक्षेप अपने परिवार पर न पड़ने दें। इनके साथ साथ दोस्तों इस समय व्यापार में बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। दोस्तों, आपके विरोधी भी कुछ नुकसान करने की फिराक में रहेंगे। कार्यक्षेत्र की आंतरिक व्यवस्था में कुछ बदलाव करना जरूरी है। नौकरी पेशा व्यक्ति अपने लक्ष्य को पूरा करने में समर्थ रहेंगे। और दोस्तों, घर परिवार के लिए भी समय निकालना पारिवारिक संबंधों को और अधिक मजबूत करेगा। वहीं दोस्तों, आपके लव लाइफ के बारे में बात करें तो पति पत्नी के बीच उचित सामंजस्य रहेगा, जिससे आत्मविश्वास और आत्मबल में वृद्धि होगी। दोस्तों, पति पत्नी आपसी सामंजस्य से घर की व्यवस्था मधुर बनाकर रखेंगे। प्रेम संबंधों में भी नजदीकी आएगी। दोस्तों, आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो मौसम का असर आपके स्वास्थ्य पर हो सकता है। इस समय अपना इन्फ्यूज सिस्टम स्ट्रांग बनाने के लिए उचित आहार लें। वर्तमान नकारात्मक वातावरण की वजह से सावधानी रखना उचित रहेगा। आयुर्वेदिक चीजों का अधिक से अधिक सेवन करें। दोस्तों, वर्तमान बदलते वातावरण से सावधान रहना जरूरी है। मौसम के अनुकूल अपना खान पान और दिनचर्या रखें। स्वास्थ्य संबंधित चल रही समस्या से कुछ राहत मिलेगी। आप खुद को सकारात्मक महसूस करेंगे तथा ज्यादा भीड़ भाड़ और पॉल्यूशन जैसी स्थान पर भी जाने से परहेज रखें। किसी प्रकार की इन्फेक्शन होने की आशंका है। शारीरिक और कमजोरी तथा गर्दन दर्द जैसी समस्या परेशान करेगी। व्यवस्थित दिनचर्या भी रखें। शारीरिक और मानसिक थकान की वजह से कमजोरी महसूस करेंगे। योगा मेडिटेशन करना आपको शारीरिक और मानसिक रूप से आराम देगा तथा अत्यधिक कार्यभार की वजह से सिर दर्द और माइग्रेन परेशान कर सकते हैं। अपने ऊपर ज्यादा काम का बोझ न लें, इससे आप स्वस्थ रहेंगे। दोस्तों, बहुत अधिक मेहनत और काम के बीच अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है तथा शारीरिक और मानसिक थकान भी रहेगी। आपकी ही लापरवाही की वजह से घुटनों और जोड़ों में दर्द जैसी समस्या बढ़ सकती है। किसी पारिवारिक सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता की स्थिति रहेगी। तो खांसी जुकाम जैसी हल्की फुल्की दिक्कतें महसूस हो सकती है। घरेलू इलाज से ही स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। दोस्तों, मैं बात कर रहा था आपके उपाय के बारे में। दोस्तों, हर शुक्रवार के दिन मंदिर में जाकर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु को लाल रंग का फूल अर्पित करें और प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान आदि करके तांबे के लोटे से तुलसी को जल अर्पित करें और तुलसी के पत्ते को लोटे में डालकर पूजा करें। अब इस जल को घर के प्रत्येक स्थान पर छिड़कें। इससे दोस्तों आपके घर में सुख समृद्धि और धन की बरसात होगी। दोस्तों, आप बात करते हैं आपका लकी रंग और लकी अंक क्या है। दोस्तों, आपका लकी रंग गुलाबी है और लकी अंक 5 है।
दोस्तों, माँ लक्ष्मी जी की आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।